हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सी टेट का लेवल 2 आता है पेपर, यानी कि जो टीजीटी लेवल पे मैथ साइंस का जो पेपर है, जो मैथ और साइंस से अप्लाई करते हैं, उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो मैथ का सिलेबस है वो क्या आता है, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का पेपर आता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो सी टेट के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए तो वो उसकी एक अदर वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पहले से यूट्यूब पे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो सी टेट टीजीटी के अंदर मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक आएंगे कौन से नहीं आएंगे, और जो टॉपिक आएगा वो कितने नंबर का आएगा, यानी कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का पेपर आता है, यानी कि टॉपिक प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें नंबर सिस्टम की, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नंबर सिस्टम का हो जाता है और एक क्वेश्चन हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम का। क्लियर। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टू क्वेश्चन तो कंपलसरी ही है, यानी कि 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हमें देखने को मिलते हैं। और जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज का एक क्वेश्चन कंफर्म मिलता है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी एक क्वेश्चन मिलता है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन नहीं है तो फिर रेशियो प्रोपोर्शन आना कंपलसरी आएगा, तभी हम जाके अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन आगे हम सोल्व कर पाते हैं। तो कुल मिला के सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन के 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो SICI का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, लेकिन जो प्रीवियस अभी पीछे जो सी टेट हुआ है उसके अंदर SI का क्वेश्चन था। तो SI और CI दोनों ही करने पड़ेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। उसके बाद एवरेज के बिना और टॉपिक हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए एवरेज को करना ज़रूरी है। वैसे एवरेज से अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है कि हर बार एक क्वेश्चन आएगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। मैंसुरेशन इतनी मतलब वैसे तो हार्ड लेवल पे नहीं पूछी जाती है, लेकिन जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको हम रिवाइज करके जाएंगे जब जाके हमारा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। ठीक है, वो कहीं से कोई भी टॉपिक से आ सकता है, तो सारे जो फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के वो कवर होने चाहिए। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। एवरेज, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री तीनों के कुल मिला के 6 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज के भी, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं। तो तीनों को मिला के 6 मार्क्स का पेपर होता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो जो मतलब इतना हार्ड लेवल का नहीं आता, लेकिन इजी लेवल का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टैटिस्टिक की भी एक क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी है। तो 14 हमारे टॉपिक हैं टोटल, और 14 टॉपिक में से 20 मार्क्स का पेपर आता है, यानी कि 20 मार्क्स सोल्व करना होगा, और 10 मार्क्स की पेडागोजी होगी। 30 मार्क्स का मैथ होता है टोटल, तो उसमें से 20 मार्क्स इन्हीं टॉपिक में से बनेंगे, यानी कि 14 टॉपिक हैं और उनमें से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के। तो बता दिए हैं कम से कम नंबर सिस्टम, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा, ये टॉपिक कवर होंगे 4, तो उसमें हमारे 8 मार्क्स बन जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से 4 चैप्टर से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। और ऐसे ही 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, जब जाके 20 मार्क्स का हो पाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स का मैथ्स आता है, यानी कि जो बेसिक मैथ्स जिसको हम बोलते हैं वो आता है, और 10 मार्क्स की उसमें पेडागोजी होती है। सेम ऐसे ही 20 मार्क्स की साइंस होती है और 10 मार्क्स की उसकी पेडागोजी होती है। क्लियर है इतना? तो आज तो हमने यही डिस्कस करना था कि मैथ्स के कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।